12th class electromagnetic wave. For CBSE it is in second term and for ISC it is in first term. तो सारे ही बच्चे इसको फुल कंसंट्रेट होके अपडेट करें। ये बहुत आसान है, डिफिकल्ट वाले पार्ट ऑफ सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, जो बचा हुआ है बेहद आसान। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हेडिंग बिल्कुल सीक्रेट, नाम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा कि फर्स्ट हेडिंग क्या है। बस जो मैं कह रहा हूं आप इस बात की तसल्ली करें कि हाँ, जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमें पहले से ही पता है। जैसे कि अब मैं कहने जा रहा हूं, इट्स ए कैपेसिटर when it is charged by a battery, then on pressing key, when key is on, then capacitor begins charge, starts to charge, and after full charging current stops. ओके, इसी मोड पे एक कॉन्सेप्ट दो तीन प्रकार से आप समझें और इस कॉन्सेप्ट को फैमिलियर बना लें। यार ये तो बात ही नहीं थी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कुछ भी कभी, यार ये क्यों नहीं सोचा हमने अब तक, ऐसी भावनाएं कदाचित जागृत हो। बिना सर्किट क्लोज हुए, बिना लूप बने करंट कभी फ्लो होता है क्या? करंट फ्लो होने के लिए लूप बनना जरूरी है ना। कैपेसिटर की अगर परिभाषा आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है, मैं नहीं पढ़ाई है। टू कंडक्टर्स वेरी क्लोज डिस्टेंस अपार्ट, not connect and having equivalent opposite charges is called capacitor. जब कनेक्ट नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा? चार्जिंग के टाइम तो करंट फ्लो हुआ ना। जैसे चार्जिंग स्टेट था तब तो करंट फ्लो हो रहा था, फिर धीरे धीरे चार्ज होता चला गया, करंट कम होता चला गया और आफ्टर फुल चार्जिंग इट्स करंट स्टॉप। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां से लेके यहां तक भी कोई ना कोई करंट तो फ्लो हुआ होगा? क्लोज सर्किट के थोड़ा सा पोर्शन कट कर दें तो करंट फ्लो नहीं होता। नंबर एक तो ये कारण है कि इस प्लेट से इस प्लेट तक कोई ना कोई करंट तो फ्लो होना चाहिए ना। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब इसी बात को दूसरे अंदाज में समझिए। ये तो मानते हो जैसे करंट फ्लो हुआ, चार्ज होना शुरू हुआ, सब तो आप इंडिविजुअल धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, करंट कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम होता चला गया, फाइनली इट ब्लॉक द करंट। एक क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, एक्सप्लेन व्हाई एसी अलाउ करंट बट डीसी ब्लॉक करंट। और इसके बाद ये करंट स्टॉप। तो प्यारे बच्चों, जब ये चार्जिंग प्रोसेस चल रहा था तो चार्जेस का इधर से इधर आना जाना हुआ। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर स्टडी की है तो इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ए तरफ बढ़ जाता है ना, चार्जिंग रिडिस्ट्रीब्यूट होता है अंदर। ये चार्जिंग का ही प्रोसेस है, फ्लो होना हल्का सा। देयर इज ए फ्लो ऑफ चार्ज विद एनी टाइम between two plates.
चार्जिंग का फ्लोनेस है कुछ ना कुछ उस दौरान जब तक चार्जिंग चल रही थी। ये भी एक ऐसा शक है हमें कि अंदर करंट है कोई ना कोई। दो प्रकार से शक किया जा रहा है कि अंदर कोई ना कोई करंट है। ये तो क्लोज लूप के बिना करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए उसको क्लोज होना जरूरी है, करंट होना चाहिए। दूसरा, चार्ज, ये दोनों प्लेटें धीरे धीरे चार्ज होती जा रही है, तो अंदर चार्जिंग का फ्लोनेस है कुछ ना कुछ, इस कारण से भी करंट होना चाहिए। और अब जो मैं फाइनली बताने जा रहा हूं, अब तो आपको यकीन हो ही जाएगा यार अंदर करंट है। ओके, अब क्या कहने जा रहा हूं सुनिए। विचार करें, एक सर्कुलर प्लेट जिसके अंदर ही कट करके दूसरी तरफ से निकलती है, सर्कुलर प्लेट, और एक बाउल, स्फेरिकल बाउल, जिसकी बाउंड्री इससे मैच करती है, और अपने अंदर वो इस प्लेट को ले आए। इसी बीच एक बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी है, बड़े प्यार से सुनना बात को, बिल्कुल साइलेंट मोड में। मैंने एक कटोरा लिया, ये बाउल, उसे उल्टा कर दिया, ऐसा हो गया। टॉप पॉइंट को देखो, जरा सा एलिमेंट कंसीडर करो, तो इसके बेस के ही पैरेलल है, बिल्कुल है। थोड़ा अगल बगल आ जाओ तो टेढ़ा बना गया, ट्रैप, उसका एक एलिमेंट लिया, तो उस टेढ़े एलिमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो बेस के पैरेलल और दूसरा बेस के परपेंडिकुलर। हर ट्रैप के वे कंपोनेंट जो बेस के पैरेलल हैं, इन सब कंपोनेंट्स को जोड़ दोगे तो कौन सा एरिया है? यस, बेस एरिया। ओके, डन। चाहो तो पॉज कर विचार कर लो मैंने क्या कहा अभी। ये जो बाउल है, अगर इसके हर एलिमेंट के को मैं कंपोनेंट्स में तोड़ूं, एक तो बेस के पैरेलल और एक बेस के परपेंडिकुलर, इस बाउल के हर एलिमेंट का वो कंपोनेंट जो बेस के पैरेलल है, सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के ये एरिया है, इस एरिया को एस मान। और एम्पियर सर्कुलर लॉ आप इसमें लगाइए, या इस सरफेस को एस, इसको S1 कहते हैं, इसको S2 कहते हैं। S1 सरफेस के लिए बात की, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, जो इंस्टेंटेनियस करंट है। ये करंट तो कुछ देर बाद रुक जाएगा ना, ब्लॉक हो जाएगा, और शुरू में बहुत ज्यादा, तो चार्जिंग के दौरान कभी कोई इंस्टेंटेनियस करंट जब भी रहा हो, जो लगातार कम होता जा रहा है, दिस इक्वेशन शुड बी गुड। प्यारे बच्चों, S2 की अगर हम बात करें और B डॉट dl की बात करें, तो इसका एरिया भी कुल मिला के फ्लैट तोड़ेंगे तो इसके बराबर है, बेस एरिया के, क्या उसकी जरूरत नहीं। परंतु प्यारे बच्चों, इस स्फेरिकल पार्ट को कौन सा करंट थ्रेड करता हुआ जा रहा है? फिलहाल तो कोई नहीं है,
हाँ, जो पिछली मैंने 2 बातें बताई थी कि करंट होना चाहिए, उसको भी अपने तक सीमित रखो यार। करंट तो होना चाहिए, अपने तक सीमित रखो उसको। अभी ये मान के चलो हमने तो भी करंट पढ़ा ही नहीं, अंदर भी कोई करंट होता है तो हमने जाना ही नहीं, यही जान के रखोगे। और अगर ये जान के रखा हुआ है, इट शुड बी 0। ये दोनों इक्वेशन एक साथ प्रूव हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जबकि पहले वाली बिल्कुल करेक्ट है, इंस्टेंटेनियस करंट तो है, यानी कि यही कोई कमी है और एक मॉडिफिकेशन की अब आवश्यकता है। और हमें अंदर एक करंट को मानना ही होगा, मानना ही होगा। अब हमारी पिछली दोनों बातें भी वेरीफाई होगी, यार करंट तो होना ही चाहिए था। और अब बिल्कुल परफेक्ट थ्योरेटिकल प्रूफ होगी कि अंदर भी कोई करंट है। और इस करंट का नाम, वही इसकी हेडिंग है, पहली हेडिंग डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट। और जैसे ही मेन करंट स्टॉप हो जाएगा आफ्टर फुल चार्जिंग, डिस्प्लेसमेंट करंट भी लैप्स। क्या कारण हो सकता है इसका? प्यारे बच्चों, सुनना ढंग से। जब जब करंट जा रहा था, भले डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, कुछ देर बाद ब्लॉक भी हो जाएगा, जा रहा था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था। या मैंने जंप लगा दिया, दोबारा सुनो। जैसे जैसे करंट जा रहा है, चार्जेस ऑन प्लेट्स बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, एंड व्हेन करंट कंप्लीटली ब्लॉक, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज चार्जेस रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नाउ वेरिएशन इज स्टॉप्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट इज आल्सो स्टॉप्ड। अर्थात एक ही कारण दिमाग में आता है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन में रहेगा, तब तब डिस्प्लेसमेंट करंट के दर्शन होंगे। और जैसी इसकी चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग बंद हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी ब्लॉक, रुक जाएगा। ओके, रफ कॉपी अगर लेके बैठे हुए हों, चैप्टर का नाम डाल दिया होगा। पहली हेडिंग डिस्प्लेसमेंट करंट, डायग्रामल, और कुछ लिखेंगे संकेत के रूप में ऐसे कैसे उतारे। बोथ 1 and 2 can't true या can't hold simultaneously. So, but one is absolutely correct. So, a modification is required for equation 2. Okay? इतना लिखा ताकि हमें ध्यान रहे कि कहां से हमारी स्टार्टिंग हुई। इसके बाद प्यारे बच्चों, मैक्सवेल ने इसके ऊपर स्टडी करी और उसने ये कहा, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आई डी, दिखाई दे रहा ना सब कुछ? 1 and 2 cannot be
hold simultaneously. ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ हाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल है। जब फैराडे लॉ पढ़ रहे थे आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एरिया भी अगर कम ज्यादा हो रहा होता तब भी ईएमएफ डेवलप हो रहा था। तो अल्टीमेट फैराडे के अकॉर्डिंग सारी बात मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर आगे टिकी थी। प्यारे बच्चों, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग से भले ही डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, पर अंतिम सहारा फिर या अंतिम डिपेंडेंस फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आ जाती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में है उतना ही जबरदस्त करंट फ्लो होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एरिया भी जिम्मेदार है। सो फ्लक्स इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, इस वीडियो को ज्यादा लंबी ना बनाते हुए मैं केवल इस मोड पे कि जितना करंट ये है उतना ही ये होना चाहिए और उसके ब्लॉक होते ये ब्लॉक हो जाना चाहिए, पर इसके तसल्ली में जरूर कराऊंगा वो तो इसी में कराना चाहिए। अर्थात ये वीडियो पूरी तरह से केवल डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर आधारित है और उसको पूर्णतः क्लियर कर दिया है। ओके, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ताकि इसकी तसल्ली आपको इधर दिख रहा पोर्शन इधर का। इंस्टैंटेनियस करंट आई ये वाला है, इसकी चार्जिंग में किसी टाइम का करंट, किसी इंस्टेंट का करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, कैसे कर लो, देखो मैं आपको बताता हूं। अब ऐसा करें, जो कैपिटल ले रखा है Q इज इक्वल टू सी, ये इंस्टैंटेनियस चार्ज। अब ये आसान हो जाएगा ऐसा करने से। ये मानते हो ना कि चार्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा कैपेसिटर की प्लेट पे और कुछ देर बाद ये मैक्सिमम हो जाएगा और करंट फ्लो। तो बढ़ते हुए किसी इंस्टेंट पे जब चार्ज Q है, इंस्टैंटेनियस चार्ज C, और C क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V, और V अपॉन D पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टैंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डेरिवेटिव इसका dq by dt, तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, A कांस्टेंट, dE by dt। और व्हाट इज dq by dt? द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जिंग करंट, उस इंस्टेंट का करंट। दिस इज instantaneous current. I is dq by dt is I is instantaneous current. Therefore, I is equal to epsilon naught A d by dt। ये किसी टाइम का करंट है।
किसी टाइम का करंट है। ओके, मैं यहां बॉक्स में। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को क्या क्या कहा गया, इसके विचार कर लीजिए। आप तो रिवर्स के दोबारा देख सकते हो ना। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग d phi e by dt है, SL नॉट d by dt ऑफ e into a, क्योंकि सारा फील्ड परपेंडिकुलर है एरिया, जो ये कांस्टेंट तो डेरिवेटिव किसका बचा बस ये सेम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट इंस्टेंटेनियस करंट के ही इक्वल है। जितना चार्जिंग के दौरान करंट बाहर है, लगातार घटता जा रहा है, उतना ही अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट भी है, वो उतना ही घटता जा रहा है, और दोनों सेम टाइम पे जीरो हो जाए। ये बात है। वीडियो के अंत में एम्पियर सर्कुलर लॉ V dot dl म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। अगर बाहर के S1 एरिया की बात करते हैं तो वहां ID 0 और कंडक्शन करंट, अंदर के गोले वाले पार्ट की बात करोगे तो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कर रहा है, ये 0 हो जाएगा, एक जाएगी और दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली होल्ड। ओके प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एक स्टेटमेंट लिख लें तो एक कुल मिला हुआ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग, और अंत में आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चेंजिंग से करंट डेवलप हो, और ऐसे करंट कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। एक स्टेटमेंट और लिखना, ये सारी थ्योरी कर लेना, नॉलेज बहुत जरूरी चीज होती है इन चीजों। अभी MCQs हैं, पता नहीं कैसा रूप आ जाएगा, तो ये बातें काम आती हैं बहुत भयंकर। राइट स्टेटमेंट, द करंट induced due to changing in electric flux is known as displacement current. ओके, और अगली वीडियो के लिए कोशिश करूंगा मैं इसको आज ही बनाने की। हेडिंग डाल दीजिए मैक्सवेल्स 4 या मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस, ऐसे लिखना, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस, ये हेडिंग डाल दें। कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके सामने आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जितना मैंने आपको बता दिया उसमें एक पॉइंट भर भी कोई कमी ना हो, अब पीछे ना हटें, रेडी रहें कि अब क्या आने वाला है। ओके।